इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कल हमने आपको एक प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि डीएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। डीएनए से सबसे पहले एमआरएनए बनता है और ये एमआरएनए जो होता है वो आगे चल के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। मीन्स डीएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो पहली स्टेप होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मीन्स डीएनए, ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए के इस सेगमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन कोड की फॉर्म में होगी। सबसे पहले उसको डिकोड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिकोड किया, मतलब कि उसमें से कोडिंग निकाली जाएगी कि मैसेज क्या है। उस मैसेज को निकालने की ही प्रोसेस हमारी क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन। तो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपिंग करना और उसको कन्वर्ट करना, किसमें, आरएनए में कन्वर्ट करना, यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अगर हम बात करते हैं जब हम इसको कॉपी कर रहे होते हैं तो हमेशा यहाँ पर, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, तो डीएनए में जिस जगह पर थाइमीन होता है उस जगह पर आरएनए में उसके अपोजिट कभी वहाँ पर अगर कहीं पर भी थाइमीन आने को होगा एडेनिन के अपोजिट, तो वहाँ पर थाइमीन की जगह क्या आता है, यूरासिल आता है। डीएनए से डीएनए जब बनता है डीएनए रेप्लिकेशन में तो डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है तो हमेशा जो आरएनए होगा वो कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। ये तो हमने बात कर दी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस होती है। अब हम बात करेंगे डीएनए में वो जगह जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, उस जगह को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलते हैं। पूरा डीएनए कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं रखता है। डीएनए का वो पार्ट जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है उसको हमने 3 रीजन में बांट दिया। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया ये पूरा का पूरा डीएनए है, लेकिन इसका केवल इतना पार्ट जो है वो अपने पास इंफॉर्मेशन रखा, तो हमने इसी पार्ट को यहाँ पर ब्रॉड फॉर्म में देख लिया। अब जो पार्ट यहाँ पर रखा है उसमें एक स्ट्रैंड हमारा 3 से 5 जा रहा है और दूसरा हमारा 5 से 3 की तरफ जा रहा है। हमने इस पार्ट में जहाँ से ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट होगी उस रीजन को हमने बोल दिया प्रमोटर रीजन। बीच वाले पार्ट जहाँ पर कोडिंग है, मीन्स इंफॉर्मेशन है, उसको हमने बोल दिया स्ट्रक्चरल जीन। और लास्ट वाले पार्ट को हमने बोल दिया टर्मिनेटर, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस खत्म होगी। प्रमोटर वाले रीजन पर जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही होती है वहाँ पर एक एंजाइम आकर जुड़ता है, जिस एंजाइम को बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। अगर वास्तव में इसको बोले तो ये आरएनए पॉलीमरेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एमआरएनए बन रहा है। आपको बताया गया है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या बनता है, आरएनए बनता है। कौन सा आरएनए बनता है? तो हमारा कौन सा आरएनए बनता है, एमआरएनए। इसीलिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज हुआ, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन बन किससे रहा है, डीएनए से, इसीलिए इसका पूरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो कहाँ पर जुड़ता है, प्रमोटर वाले रीजन पर जुड़ता है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज धीमे धीमे यहाँ पर एमआरएनए बनाएगा और यहाँ पर आकर रुक जाएगा। उस रीजन को बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चीज़ होती, किस तरह से होगा। तो हमने देखा कि डीएनए डिपेंडेंट जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर भी ये वर्क करता है, वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है, ये केवल एक डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड बनाएगा। बनने वाला स्ट्रैंड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, 5:3। अब इस बात को जरा समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो एमआरएनए बनेगा वो एमआरएनए हमेशा 5 से 3 की डायरेक्शन बनेगा। मीन्स जब वो जिस थ्रेड से स्टार्ट करेगा वहाँ पर नीचे हमेशा कार्बन का शुगर का 5th कार्बन नीचे होगा और जहाँ पर वो ख़त्म करेगा वहाँ पर 3rd कार्बन सबसे आगे होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एमआरएनए किस डायरेक्शन बन रहा है, 5:3। जब एमआरएनए 5:3 डायरेक्शन में बन रहा है तो मीन्स डीएनए का वो स्ट्रैंड जो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हमेशा 3:5 होगा। मीन्स ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है ये ही हमेशा क्या वर्क करेगा, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करेगा, जिसका काम होगा कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है इसको ट्रांसफ़र करके किसको देना, एमआरएनए। तो डीएनए का स्ट्रैंड जिसमें पोलैरिटी कौन सी होगी, 3:5, ये एक्ट करता है किस तरह, टेम्पलेट की तरह। और ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं होता है उसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। वो जस्ट एमआरएनए की तरह सेम होता है, केवल डिफरेंस इतना होता है जहाँ पर एमआरएनए में यूरासिल पाया जाएगा, यहाँ पर क्या पाया जाता है, थाइमीन पाया जाता है। जहाँ पर 3' एंड खत्म हो रहा होता है वहीं पर कौन सा रीजन आ जाता है,
टर्मिनेटर रीजन आ जाता है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस खत्म हो जाती है। अगर हम बात करते हैं इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट या फिर जीन की, देखिए पूरा डीएनए कभी भी आरएनए नहीं बनाता है, केवल डीएनए का जो पार्ट जहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है वही आरएनए बनाता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जीन। हमने बोल दिया जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन से आगे चल के प्रोटीन बनेगी, मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। तो हमने बोल दिया कि डीएनए का वो पार्ट जो पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है उसको हमने क्या नाम दे दिया, सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। अगर एक जीन एक चेन बनाएगा तो ऐसे जीन को बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। लेकिन अगर एक जीन बहुत सारी मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना रहा है तो ऐसे जीन को बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉन मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, बहुत सारी तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक बनाता है। तो ये आपको ये सीक्वेंस भी आपको याद रखने होंगे। उसके बाद इंट्रॉन एक्सॉन्स के बारे में जो हम लोग आगे देखेंगे कि इंट्रॉन क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट में अलग होती है और यूकैरियोट में अलग तरीके से होती है। अब हम इसको समझेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। कौन कौन सी हो गई, इनिशिएशन हो गई, एलोंगेशन हो गई और उसके बाद क्या हो गई, टर्मिनेशन। हमने देखा ये हमारा क्या है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है। ये डीएनए के स्ट्रैंड पर सबसे पहले एक एंजाइम आएगा जिसको हमने बोल दिया था आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा जीन वाला पार्ट है। ये आरएनए पॉलीमरेज जिस जगह पर जाकर जुड़ता है ये प्रमोटर रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है, प्रमोटर। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आता है, यहाँ पर एक बॉक्स दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाटा बॉक्स। मतलब एक सीरीज होती है थाइमीन एडेनिन, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टाटा बॉक्स। वहाँ पर आकर आरएनए पॉलीमरेज जाकर जुड़ जाता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज सही से जुड़ जाए इसके लिए वहाँ पर एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर पॉलीमरेज की हेल्प करता है और कहाँ पर जुड़ने में मदद करता है, प्रमोटर वाले रीजन पर बाइंड करने में मदद करता है। जैसे ही ये बाइंड हो जाता है, यहाँ से सबसे पहली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं इनिशिएशन। धीमे धीमे ये प्रमोटर वाले रीजन तक पहुँच जाता है और प्रमोटर वाले रीजन से आगे चलकर कहाँ पहुँच जाता है, स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट तक पहुँच जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट तक पहुंचता है वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सिग्मा फैक्टर को रिलीज कर देता है। सिग्मा फैक्टर क्या कर देगा, रिलीज कर देगा और वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है डीएनए पर, उस डीएनए को एक थ्रेड की फॉर्म में निकालने लगता है, मतलब कि एक नया स्ट्रैंड बनाने लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए। अभी हमको नहीं पता है ये कौन सा आरएनए है, लेकिन क्योंकि प्रोकैरियोट में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या बनाने लगता है, एमआरएनए। धीमे धीमे ये प्रोसेस चलने लगती है एलोंगेशन में स्टेप में। एक टाइम ऐसा आता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो कहाँ पर पहुँच जाता है, टर्मिनेशन रीजन पर डीएनए के पहुँच जाता है। जैसे ही ये टर्मिनेशन रीजन पर पहुँच जाता है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए आरएनए को अलग करने लगता है, लेकिन ये अलग नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर एक टर्मिनेशन फैक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोहो। क्या बोलते हैं, रोहो। जैसे ही ये रोहो आता है, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है, डीएनए अपना अलग हो जाएगा, जो अनकॉइल्ड होता है वो कॉइल्ड धीमे धीमे हो जाता है और जो स्ट्रैंड बन जाता है इसी को हम लोग बोल देते हैं एमआरएनए। तो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है जो प्रोकैरियोट्स में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर हमेशा और हमेशा डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए बन जाता है, कोई अदर प्रोसेस नहीं होती है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है, जब हम लोग किसके केस में देखते हैं, यूकैरियोट के केस में देखते हैं। किस केस में देखेंगे, यूकैरियोट के केस में देखेंगे। जब हम यूकैरियोट के केस में देखते हैं तो यूकैरियोट में हमेशा और हमेशा देखने को मिलता है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में, जो किस तरीके से वर्क करते हैं, प्रोकैरियोट की तरह वर्क करते हैं, केवल और केवल उनका थोड़ा सा फंक्शन अलग होता है। यहाँ पर जो एमआरएनए बना था प्रोकैरियोट में वो डायरेक्ट एमआरएनए, लेकिन जो यूकैरियोट में बनता है उसको एमआरएनए ना बोल करके हम लोग क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। मीन्स जो आरएनए बन रहा है उसमें कई सारे ऐसे पार्ट भी हैं जिनकी आगे प्रोसेस में कोई यूज नहीं है, उन पार्ट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। लेकिन जिन पार्ट की हमको यूज है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सॉन। इसी इंट्रॉन को हटाना और एक्सॉन को जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कुछ एंजाइम्स का यूज करते हैं इस पूरी प्रोसेस में। वो हमारे होते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक, इंट्रॉन को हटाना, एक्सॉन को जोड़ना, ये प्रोसेस हमारी कहलाती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जो हमको किसमें केवल देखने को मिलती है, यूकैरियोट्स में। अब किस तरह होती है जरा देखिए।
सबसे पहले क्या बना हमारा HNRNA बना। जो HNRNA बना उसकी आपको डायरेक्शन पता है, 5:3 होती है। सबसे पहले उसका क्या किया जाता है, केपिंग की जाती है, मतलब कि उसमें कैप लगाया जाता है। अब दिमाग में आया यार कैप क्या होता है, तो हमने जो HNRNA बनाया सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट की हेल्प से उसको सबसे पहले एक मॉलिक्यूल अटैच कर देंगे। उसके किस एंड पर अटैच कर देंगे, 5' तो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट को 5' एंड पर अटैच करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, कैपिंग कहलाती है। सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे हम, क्या करेंगे जितने भी बहुत सारे मतलब कि अबाउट 200 से 300 मॉलिक्यूल्स एडेनिन के, किसके, एडेनिन के, हम लोग क्या कर देंगे 3' एंड पर या इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मीन्स कौन सी प्रोसेस कर दी हमने, पॉली एडेनाइलेशन कर दी। कौन से एंड पर कर रहे हैं, 3' एंड पर। तो 5' एंड पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट लग गया, 3' एंड पर पॉली A लग गया। अब एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है स्प्लाइसोसोम। क्या नाम है, स्प्लाइसियोसोम। ये एंजाइम क्या करेगा, जितने भी ये इंट्रॉन वाले पार्ट है ना जो आपको डार्क कलर से दिखाई पड़ रहा है, इन सभी पार्ट को क्या कर देगा, तोड़कर काट कर अलग कर देगा। जितना भी जो लाइट कलर का और ग्रीन कलर का पार्ट है इसको क्या कर देगा, जोड़ देगा। इंट्रॉन को हटाना, एक्सॉन को जोड़ना ही ये प्रोसेस क्या कहलाती है, RNA स्प्लाइसिंग। और लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शनल mRNA बन जाएगा। ये किस में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स के केस में देखने को मिलता है। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होती है, उसके कितने पार्ट होते हैं, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट कभी कभार पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पूछता है, तो केवल और केवल आपको यही लिखना है यूकैरियोट्स वाला। अगर केवल ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पूछता है तो आपको वो लिखना है। अगर ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स बोलता है तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट mRNA नहीं बनाना है, HNRNA बनाकर वहाँ से सेम इलांगेशन की प्रोसेस के बाद यहीं पर ट्रांसफ़र करके पूरा ये स्टेप दिखाना है। तो ये आपका हो गया ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक।